ओके, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मशीन कंट्रोल यूनिट, एडेप्टिव कंट्रोल ऑफ मशीनिंग सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्ट साइकिल। तो पहले ही हम बात करते हैं किसकी, मशीन कंट्रोल यूनिट की। मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सीएनसी का एक पार्ट होती है और इसका काम क्या होता है, ये एनसी टेप को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एक्शन। इसके अलावा इसमें माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो मशीन कंट्रोल यूनिट को हम वहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे एडेप्टिव कंट्रोल ऑफ मशीनिंग सिस्टम। तो एडेप्टिव कंट्रोल ऑफ मशीनिंग सिस्टम क्या होता है, एससीएमएस। तो एससीएमएस एक्सटेंशन ऑफ सीएनसी होता है, यानी जो सीएनसी हमारे है उसी का क्या होता है, फर्दर एक्सटेंशन, उसी का अपग्रेडेड रूप। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, देखो सीएनसी में हम क्या करते हैं, वही सब चीज़ है कि एनसी टैप होती है, उसको अपलोड करते हैं, उसके बेसिस पे कटिंग करते हैं। एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग जो सिस्टम होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीएनसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप है। तो इसमें हम मशीनिंग प्रोसेस होती है ना, उसको मेजर करते हैं। पहले मशीनिंग प्रोसेस के वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है हर मशीनिंग प्रोसेस में कुछ वेरिएबल होते हैं। जब हम मशीनिंग करते हैं तो उसमें टॉर्क चेंज होता है, इसके अलावा फोर्स चेंज होता है, जो स्पिंडल की का डिफ्लेक्शन है, टेम्परेचर है, पावर, ये सब चीज़ें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, वेरिएबल्स होते हैं, चेंज होते हैं। तो हम इन जो वेरिएबल्स है, जो इनमें चेंजेस हो रहे हैं, उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ध्यान रखना, ये मशीनिंग प्रोसेस के वेरिएबल्स होते हैं, ये मतलब जो चीज़ें चेंज होती रहती है ना, ये कभी भी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, ये मशीनिंग के टाइम पे चेंज होती रहेगी, कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। इसलिए हम इन्हें मशीनिंग प्रोसेस वेरिएबल्स बोलते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, हमने मेजर कर लिया कि वेरिएबल क्या क्या हो रहे हैं, क्या कितना वेरी कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं। अब उन वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम किस लिए, मशीनिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए। देखो, जो मशीनिंग के टाइम पे हमारा मेन जो एम होता है वो किस बारे में होता है, कटिंग स्पीड के बारे में, फीड रेट के बारे में। ये मशीनिंग पैरामीटर्स होते हैं, ये मशीनिंग वेरिएबल्स है और ये मशीनिंग पैरामीटर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, मशीनिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए मशीनिंग प्रोसेस वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, प्रोसेस पैरामीटर जो है, हमारी कटिंग स्पीड है, फीड रेट है, इनको कंट्रोल करने के लिए, अगर हमें कटिंग स्पीड चेंज करनी है या फीड रेट चेंज करनी है, तो उसे चेंज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोसेस वेरिएबल्स का। अगर हम जैसे टॉर्क बढ़ा देंगे या फोर्स बढ़ा देंगे, स्पिंडल डिफ्लेक्शन को चेंज कर देंगे, उसकी वजह से क्या होता है, कटिंग स्पीड, फीड रेट, ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यानी हम एससीएमएस में क्या करते हैं, जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं, इनको पहले मेजर करते हैं और फिर इनका यूज करते हैं किस लिए, टू कंट्रोल मशीनिंग पैरामीटर्स। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, एससीएमएस में क्या होता है, एससीएमएस में हमें जो जब हम ये प्रोसेस पैरामीटर्स है इन्हें चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हायर परफॉर्मेंस मिलती है, हायर एफिशिएंसी मिलती है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी है या बुरी है, इसे जज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मशीन रिमूवल रेट का। मशीन रिमूवल रेट जो होती है, इसके थ्रू, या फिर हमारी हर मेटल रिमूवल की जो वॉल्यूम है, मेटल रिमूवल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, अगर हमें ये महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है। देखो, कुछ मशीनों में क्या होता है, मेटल रिमूवल तो फास्ट होता है लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा हम हाई परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे, हम उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं मानेंगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी मशीन रिमूवल रेट कितनी है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। और एससीएमएस हमें क्या देता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है और अच्छी एफिशिएंसी देता है। ओके, तो हम इसलिए किसका यूज़ करते हैं, एससीएमएस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एससीएमएस की एक और स्पेशलिटी होती है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रही है, ओके, प्रोसेस के दौरान भी ये क्या करता है, कैपेबिलिटी टू रेस्पॉन्ड एंड कंपेंसेट। जब प्रोसेस चल रही है, हमारी मशीनिंग हो रही है, अगर हमें उसी दौरान कोई चेंज करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, एससीएमएस के अंदर हम उस प्रोसेस के अंदर ही, मतलब इन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं और उसी में पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। और इसलिए हम एससीएमएस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू सीएनसी। सीएनसी की जगह एससीएमएस का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम सीएनसी में एक बार प्रोसेस शुरू हो गई तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एससीएमएस में क्या होता है, अगर एक बार प्रोसेस शुरू हो गई तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और कंपेंसेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे एससीएमएस का फ़ायदा होता है और ये इसीलिए हम एससीएमएस का यूज़ करते हैं। अब देखो, बात आती है एससीएमएस के टाइप्स की। एससीएमएस जो होता है, एससीएमएस भी 2 टाइप्स का होता है, एडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन। एक बार तो क्या बोलते हैं हम कि एडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन, और एक बार हम बोलते हैं एडेप्टिव कंट्रोल विद कॉन्स्ट्रेंट। ओके, ऑप्टिमाइजेशन में और कॉन्स्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है, पहले हम लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन को। ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को सेट कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, देखो, अब हम किसके बारे में बात करें, अभी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें,
ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को सेट कर लेते हैं। वैसे इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस तो दोनों में होगा, लेकिन हम ऑप्टिमाइजेशन में पहले हमने सेट कर लिया कि एक हमें इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेना है। अब इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हम इसको मशीन रिमूवल रेट के बेसिस पे भी ले सकते हैं और कॉस्ट के बेसिस पे भी ले सकते हैं। देखो मशीन, मैंने कहा ना कि कई बार क्या होता है, हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो ज़्यादा मतलब मशीनिंग रिमूवल, मटेरियल रिमूवल ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा फास्टली कर रही है, ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेगी, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। अब कोई अगर छोटी कंपनी है तो वो इतनी कॉस्ट को क्या होल्ड नहीं कर सकती, और इसलिए उसके लिए ऐसी मशीन कोई काम की नहीं है। उसे ऐसी मशीन चाहिए तो भले मटेरियल रिमूवल कम कर ले, लेकिन कॉस्ट थोड़ी कम। जबकि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसको मटेरियल रिमूवल ज़्यादा चाहिए। तो यही चीज़ है। अब कोई कंपनी मटेरियल रिमूवल रेट को प्रीफर करती है तो कोई कॉस्ट को प्रीफर करती है, ठीक है। किसी भी एक को हम क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ले लेते हैं। अगर हमने मान लो मटेरियल रिमूवल रेट ले लिया या कॉस्ट ले लिया, जो भी हो, उसके बेसिस पे अब हम क्या करते हैं, ट्राई टू अचीव ऑप्टिमाइज्ड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय वेरिंग प्रोसेस पैरामीटर। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस है हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमें मटेरियल रिमूवल जो रेट है वो कितनी चाहिए, जितनी भी चाहिए हमने एक फिक्स कर लिया, कोई मान लो X ले लिया या 100 लिया, वॉटेवर। तो जो भी हमने हमारा इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस सेट किया है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें वही इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस मिले, ओके। और उसके लिए हमें अगर प्रोसेस पैरामीटर्स चेंज करने भी पड़े तो हम उन्हें कर देते हैं। देखो हम यहाँ पे प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं, किसके लिए, टू अचीव द ऑप्टिमाइज्ड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। हमने एक बार इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर लिया, हमें वही अचीव करना है। उसके लिए अगर हमें प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज भी करना पड़ा तो हम उसे कर देंगे, ओके। तो यहाँ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है वो फंक्शन होती है, फंक्शन ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट या फिर टूल वियर रेट। अब या तो अगर मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और अगर टूल वियर ज़्यादा हो रहा है हमारे तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस घटेगा। अगर टूल ही वियर हो जाएगा, टूल ही ख़राब हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी घटनी है, एफिशिएंसी हमारी घटनी है। तो ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, मटेरियल रिमूवल रेट का, और रिवर्स फंक्शन होता है किसका, टूल वियर रेट का, ओके। आई समझ में क्लियर। नेक्स्ट हमारे आता है एसीसी। एसीसी का मतलब है एडाप्टिव कंट्रोल विद कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने कहा था हमारे एसएमएस के दो टाइप होते हैं, पहला एडाप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन और सेकंड एडाप्टिव कंट्रोल विद कॉन्स्टेंट। ऑप्टिमाइजेशन में तो हमने क्या किया, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस सेट किया, उसे अचीव करने की कोशिश की बाय वेरिंग प्रोसेस पैरामीटर्स, राइट। लेकिन एडाप्टिव कंट्रोल विद कॉन्स्टेंट में हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकते। देखो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रोसेस पैरामीटर से हमने एक लिमिटेड वैल्यू फिक्स कर ली, एक वैल्यू फिक्स हो गई कि ना तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं प्रोसेस पैरामीटर, ना इससे कम हो सकते हैं, तो प्रोसेस पैरामीटर उसके अंदर ही रहेंगे, ठीक है, उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। दे आर केप्ट अंडर कॉन्स्टेंट लिमिटेड वैल्यू। हमने वैल्यू जो फिक्स कर ली उसके बाहर जो हमारे पैरामीटर से वो नहीं जा सकते। देखो ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा था, प्रोसेस पैरामीटर्स चेंज हो सकते थे, हम उन्हें चेंज कर सकते थे टू अचीव द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ हमें इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, हमें यहाँ किससे मतलब है, हमारे प्रोसेस पैरामीटर से, ओके। हमने फिक्स कर लिया कि हमें तो भले चाहे हमारी परफॉर्मेंस घटे या बढ़े, हमें प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज नहीं करना है, हमें एक लिमिट के बाहर नहीं जाना है। तो ये होता है एडाप्टिव कंट्रोल विद कॉन्स्ट्रेंट, क्लियर। तो ये बात होती है किसके बारे में, हमारे एक तो ऐसे में जो होता है हमारे एडाप्टिव कंट्रोल जो ये होता है, इसके अंदर हमने ये दोनों टाइप्स पढ़ लिए। अगर हम वापस से रिवाइज करें तो एसएमएस में क्या होता है, एडाप्टिव कंट्रोल ऑफ मशीनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एसएएनएस का एक्सटेंडेड रूप होता है। इसमें हम कुछ प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर करते हैं और उनका यूज करते हैं हम किस लिए, मशीनिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसकी वजह से क्या होती है, हमें अच्छी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मिल जाती है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट से या फिर कॉस्ट पर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल से। इसके अलावा इसकी एक स्पेशलिटी होती है एसएमएस की कि इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और कंपेंसेट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, एक अच्छी इसकी खासियत होती है जो सीएनसी में नहीं मिलती है, ओके। इसके अलावा इसके दो जो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे प्रोडक्शन सिस्टम, ओके। तो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, हम फॉलोइंग स्टेप्स को, प्रोडक्शन सिस्टम आप लोग जानते हैं, हमें कोई भी प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हैं, है ना, उसका में प्रोडक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम जो रॉ वर्क पार्ट है हमारा, जो मतलब वर्क पार्ट चाहिए, जो हमें कच्चा माल है, हम उसको ऑर्डर करेंगे, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो हमें टूल्स चाहिए उनको स्पेसिफाई करेंगे कि भाई कौन कौन से टूल चाहिए और उन्हें प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नए टूल्स मंगा लेते हैं, या अगर उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उन्हें कर लेते हैं, ओके। तो पहले तो हम क्या करते हैं, रॉ वर्क पार्ट को ऑर्डर करते हैं।
हमारे टूल्स को स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें प्रिपेयर करते हैं। एक बार टूल्स प्रिपेयर हो गए तो हम उन्हें क्या करते हैं, एनसी मशीन में सेट कर देते हैं। और जब एनसी मशीन में टूल सेट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एनसी टेप को यूज़ करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीएनसी के अंदर, सीएनसी में ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनसी टेप। एनसी टेप के बारे में मैंने बताया था आपको कि सीएनसी मशीनिंग के अंदर क्या होता है, हमारे जो हम पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन किसकी फॉर्म में होता है, पार्ट प्रोग्राम की फॉर्म में। वो पार्ट प्रोग्राम किस पे लिखा होता है, एनसी टेप पे लिखा होता है ना। तो हम एनसी टेप का यूज करते हैं। अब कब मशीन के अंदर एनसी टेप लगा दी हमने, जैसे एनसी टेप लगाई गई है, अब क्या होगा, ऑपरेटर इसके अंदर जो वर्क पार्ट है, रो वर्क पार्ट, उसको क्या कर देगा, लोड कर देगा। ओके, अब ऑपरेटर क्या करता है, उसने रो वर्क पार्ट लोड कर दिया। ओके, अब मशीन के अंदर जैसे ही वर्क पार्ट लोड किया उसके बाद उसने कटिंग टूल को क्या करता है, स्टार्टिंग पोजीशन पे एस्टेब्लिश कर दिया। ये कुछ इस तरह से कि मतलब जैसे ऑपरेटर का केवल इतना सा काम होता है सीएनसी के अंदर प्रोडक्शन में कि वो एक तो वर्क पार्ट को लोड करता है, मशीन में वर्क पार्ट डाल देता है, और उसके बाद जो कटिंग टूल है उसको स्टार्टिंग पोजीशन पे सेट कर देता है। जहाँ से मतलब कटिंग स्टार्ट होनी है वहाँ पे उसने कटिंग टूल को सेट कर दिया। बस ऑपरेटर का इतना सा काम है, एक तो रो वर्क पार्ट को लोड करने का और एक कटिंग टूल को सेट करने का। उसके बाद क्या करता है, मशीन अपने आप ही, जो हमने टैप लगाई थी उसके अंदर, है ना, एनसी मशीन टैप लगाई थी प्रोग्राम की, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कट कर देता है, मशीनिंग हो जाती है। और जैसे ही मशीनिंग होती है तो टूल काय में कन्वर्ट, वो वर्क पार्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पार्ट के अंदर जो हमारा कंप्लीटेड पार्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा मशीनिंग कंप्लीट हुई, ऑपरेटर उसे रिमूव कर लेगा और दोबारा से क्या करेगा, नया रो वर्क पार्ट लोड करेगा। बस यही पूरी क्या होगी, प्रोडक्शन का सिस्टम होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो वर्क पार्ट